हम दूसरों से सलाह लेना चाहते हैं, अपने जीवन में एडवाइस लेना चाहते हैं। हम एडवाइस लेते बहुत सोच रहे हैं कि अगर डीएम मुझको सलाह दे दे कि बेटा ऐसे डीएम की तैयारी ऐसे होती है तो मैं डीएम बन जाऊंगा। अगर कोई मंत्री मुझको सलाह दे दे कि ऐसा चुनाव जीतना है तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। दूसरों के सलाह पर चलने वाले व्यक्ति अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करने से चूक जाते हैं। बिल्कुल चूकेंगे, वो हर जगह हारेंगे, क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को नकार दिया, आपने अपनी अवचेतन अवस्था को नकार दिया, आप दूसरे व्यक्तियों के सहारे से चलते जा रहे हैं। मस्तिष्क दूसरे व्यक्ति का है, आपका खुद का मस्तिष्क कहाँ गया? माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहता हूं कि जब आप अपने विचार पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और अगर आपको अपने विचार पर थोड़ा सा भी संदेह है तो आप सफलता वाले रास्ते से दूर चले गए, बिल्कुल दूर जाएंगे आप। क्योंकि अगर आपको अपने रास्ते में थोड़े से भी, रास्ते आपके कठिन होंगे बेशक, क्योंकि विचार तो आपके खुद के हैं ना, लेकिन संसार में इतनी बड़ी मिथ है कि लोग आपको फ्री में सजेशन देना चाहेंगे। फ्री में आपने देखा होगा, लोग तुम पूछोगे कुछ नहीं, लेकिन तुमको लोग सलाह बहुत अच्छा देंगे कि बेटा ऐसा है, 12th के बाद तुम ये कर डालो, तुम्हारा ये तेज है, बेटा ऐसा है 12th के बाद तुम ये कर डालो, बेटा 10th के बाद तुम मैथ ले डालो, तुम्हारा मैथ बहुत तेज है। अरे यार, बेटे को तो जीन लेने दो। कुछ गलती तो हमारे गार्जियन की भी है। गार्जियन, माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान देते फिरते हैं। क्या आप जानते हैं 15-16 साल के बाद बच्चों की अवचेतन अवस्था इतनी सक्षम हो जाती है कि वो अपने बारे में सोच सकता है। अच्छा, उसका दिल यह गवाही दे सकता है कि मेरा क्या सही था, मेरा डिसीजन, कौन सा डिसीजन मेरे लिए हितकारी होगा, कौन सा डिसीजन मेरे लिए नुकसानदायक होगा। और माता पिता अपने बच्चे को सलाह देते हैं तुम ये कर डालो, तुम ये कर डालो, और बच्चे नाकामयाब होते हैं। अधिकतर नाकामयाब बच्चों के पीछे बच्चों का कारण नहीं होता, उनके माँ बाप का कारण होता है। आप पूछेंगे आप क्यों, आखिर क्या रीजन है? ये हमारा समाज ऐसा है कि गार्जियन बताते हैं कि शर्मा जी का लड़का देखो ये लिया था, शर्मा जी का लड़का तब टॉपर बना है। दुबे जी का लड़का ये लिया था तब दुबे जी का लड़का टॉपर बना है। तो लड़का लिया था ना, अब आप जबरदस्ती चाह रहे हो कि अपने बच्चे पर प्रेशर डाला जाए। क्या ये एक अच्छे गार्जियन की निशानी है? अपने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। और जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता को अपने स्वीकार कर लिया, स्वतंत्रता एक ऐसा प्यार है कि अगर आप स्वतंत्र रहना सीख गए, संसार आपके पीछे पड़ जाएगा। सर, आप सभी को स्वतंत्र कर दीजिए। और स्वतंत्रता में एक ऐसी शक्ति होती है, जब आप विचार से स्वतंत्र होंगे। आप गार्जियन क्या चाह रहे हैं? गार्जियन चाह रहे हैं बच्चों से कि हमारे एक कहा, मेरा कहा कभी ठुकराना मत। और अगर बच्चे ने बाई चांस अपने माँ बाप का कहना नहीं माना तो उस बच्चे को कितना मारा जाता है समाज में हमारा। और ये कितना गंदा समाज है यार हमारा। और आपने देखा होगा, लोग हमारे समाज में राय कितने अच्छे देते हैं। फ्री में राय देंगे कि बेटा तुम ये कर डालो, बेटा तुम वो कर डालो। और राय आपको वही लोग देंगे जो असफल होंगे अपने जीवन में। वो राय बहुत तगड़ा देंगे, खुद बीनेंगे आलू, खुद काटेंगे घास, लेकिन राय तो इतना तगड़ा देंगे, इतना तगड़ा कि बेटा मैं जज की तैयारी कर रहा था बेटा, लेकिन नहीं बना तो उसकी बात नहीं, लेकिन जज का एक पन्ना याद है। अच्छा, तो अगर तुम जज की तैयारी कर रहे थे तो तुमको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जब हमारा मौलिक अधिकार ही स्वतंत्रता है तो मैं स्वतंत्रता होकर अपने विचारों को नहीं प्रस्तुत कर सकता हूं। और ये कैसी मूर्खता में आप जी रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं किसी मंत्री का, मैं किसी विधायक का, मैं किसी आईएएस का, मैं किसी डीएम का बुद्धि से चलूंगा या सलाह से चलूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कभी नहीं। आप जितने सक्सेसफुल मैन को देख लीजिए, जब भी आपने उनसे सलाह मांगा होगा तो उन्होंने केवल आपसे एक बात कही होगी, योर इंटरेस्ट, आपकी रुचि, और योर थिंक। जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आपका विचार बनता हो उसी कार्य को कीजिए। बेशक आपके रास्ते में रुकावटें लगातार उपलब्ध होती जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अंततः आप देखेंगे कि आप सर्वोत्तम शिखर पर बैठे होंगे और आप विजयी होंगे। लेकिन सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद के डिसीजन से ही चलेगा। संसार में वही व्यक्ति विजयी होगा। और हर टाइम आप देखते हैं इस संसार में दूसरे के सलाह से व्यक्ति कभी आगे नहीं जा सकता है। आज तक आप जीवन में बता सकते हैं जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं वो खुद के सलाह से आगे गए हैं, खुद के डिसीजन से।
और जब तक दूसरों से यार दूसरों तुम बहुत खुशी होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत खुशी होती है कि भैया मेरा संपर्क इनसे है, इनसे भैया से पूछेंगे कि भैया मैथ ले लूँ, आर्ट ले लूँ, भैया बायोलॉजी ले लूँ, भैया मैं आगे क्या करूँ, भैया मैं बिजनेस करूँ, या मैं डीएम की तैयारी करूँ, भैया मैं नीट करूँ, या मैं सीजीएल की तैयारी करूँ। अरे यार तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? कुछ बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता है, पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, उनका भी जीवन अच्छा होता है। और कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं था, लेकिन उनके माँ बाप बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, उसके वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं सर, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट दूसरे में थी और उनके माँ बाप जबरदस्ती उनको दूसरा सिखाना चाहते। हमारा समाज ऐसा बन चुका है आज कि आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग समाज के हिसाब से अपने कार्यों को करते जा रहे हैं, समाज के हिसाब से। आप इतने निसहाय हो गए हैं कि समाज से पूछेंगे कि अगर तुम आर्ट ले लिए तो तुम फेलियर हो गए, अगर तुम मैथ लिए तो तुम बहुत टॉपर स्टूडेंट हो। मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब आप दुनिया में शून्य से लेकर देख लीजिए और अनंत तक आपको केवल एक दिखाई देगा, सलाह मशवरा। और जबकि आप ये जान लीजिए कि आप अपनी ही अवस्था के मालिक हैं, और जिस दिन आपने दूसरों के सलाह लेना शुरू कर दिया, आप आंख बंद कीजिए सर, आंख बंद कीजिए और अपने यहाँ पर सीने पर हाथ रखकर बोलिए कि हाँ, क्या मैंने जो फैसला लिया है गलत लिया है? आपका मन अंदर से कुछ कहेगा, पहले कहेगा नहीं यार मेरा फैसला सही है, फिर बाद में तुमको चेत दिलाएगा यार बप्पा तो रिसियात है मुझसे, इस फैसले से रिसियान है बप्पा। फिर मन क्या कहेगा, यार सुशील भैया बता रहे थे कि यार ऐसा ना करो, तो विकास तुम पढ़ाई करो। अच्छा, फिर याद आएगा यार कमलेश्वर भैया तो ये बता रहे थे, डिग्रेश्वर भैया तो ये बता रहे। मतलब मन की डरावनी, लेकिन तुम्हारा मन सबसे पहले यही कहेगा कि यार मेरा काम बहुत अच्छा है। अब हम समाज के डर से अपने फैसले को बदल लेते हैं। ये कैसा समाज है जो हमें जीने नहीं देता है, और जो समाज जीने नहीं देता है आपको, उस समाज का अस्तित्व आपके लिए जीरो है। राय लोग फ्री में बांटेंगे क्योंकि राय से आपको बर्बाद होना है ना, और समाज का ये नियम है कि बर्बादी आपको खुशी से बांटी जाएगी, खुशी से आपको प्रदान की जाएगी। आप नहीं लेना चाहेंगे तब भी आपको बर्बादी दी जाएगी कि लो लो बर्बादी ले लो, सलाह ले लो। मैं कहता हूं अगर किसी भी व्यक्ति को बर्बाद होना है, किसी भी यूथ को बर्बाद होना है, किसी भी बच्चे को बर्बाद करना है, आप उसको सलाह देना शुरू कर दीजिए, उसको आप एडवाइस देना शुरू कर दीजिए, वह बच्चा बर्बाद होता चला जाएगा, क्योंकि आपने उसके स्वतंत्रता छीन ली। और जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है, वह व्यक्ति उन्नत से हट जाता है, वह उन्नत कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क पर दूसरों का विचार हो गया। समाज वही चाह रहा था कि मुझको तो इसके मस्तिष्क को कंट्रोल करना यार, नहीं तो ये बहुत आगे सोच लेगा, भगवान इसके मस्तिष्क को किसी तरीके से कंट्रोल करें। और लो, समाज ने शुरू कर दिया तुमको थोपना कि यार ये करो, भैया बहुत दुखी है, भैया मैं करे हूँ, भैया IAS PCS में ये होता है, भैया ज़िंदगी में बहुत गम है, भैया नहीं मेरे जीवन में तो गम नहीं है, मैं किसी गम को नहीं मानता। कहते हैं भैया ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत तकलीफ होता है यार, बहुत तकलीफ है, मैं तो किसी तकलीफ को नहीं मानता हूँ। तकलीफ थोड़ी है, तो पार्ट है लाइफ के, सबके जीवन में आते हैं, इसमें कौन तकलीफ। अब बच्चों के सामने जब तुम इतना कहोगे यार, तो बच्चे जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं उनके मन में कभी स्वतंत्रता आएगी? उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है हमारे समाज में, खुशी तरीके से बांटी जा रही है स्वतंत्रता छीन लो, स्वतंत्रता छीन लो और जकड़ाई दो समाज को, जकड़ाई दो एक एक लोगों को। कभी भी आप समाज के हिसाब से चलेंगे जब तक, ये मैं याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर आपने अपने जीवन में समाज को जोड़ा तो आप हर समय परेशान ही रहेंगे। और जितने भी व्यक्ति ने महान हुए हैं, उन व्यक्ति ने समाज की परवाह छोड़ दी कि समाज क्या कहेगा, समाज मुझको कौन सा राय दे रहा है, मुझसे इससे मतलब नहीं है, मेरा खुद का जीवन है, मैं खुद जीऊंगा, बात खत्म। समाज की इसमें कौन सी अवधारणा आ गई? मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर आपका मन मोची कहता है कि मैं जूते वाला बनूंगा, तो कभी अपने फैसले पर शर्म मत कीजिएगा। अगर आपका मन हो रहा है किसानी करने का, तो कभी भी अपने आप के ऊपर शर्म मत कीजिए। अगर आपका मन प्रधानमंत्री का हो रहा है, तो कभी अपने आप पर शर्म मत कीजिए कि यार भैया ऐसा है कि यार हमारे समाज के यार चार ये फूफा बता रहे थे कि यार समाज में यार प्रधानमंत्री बनना बहुत कठिन होता है। अच्छा, सरल क्या होता है इस दुनिया में? कोई काम अब सरल बता दीजिए, सब काम आसान है, सब काम कठिन है। मान लो तो जीत है, ठान लो तो हार। जीवन में अगर जीना है तो क्या करना है? खुद के फैसले पर विश्वास रखिए, यकीन मानिए, ये दुनिया के लोग जो आपको सलाह देते हैं वो एक दिन आपसे सलाह खुद मांगेंगे।
आप उस जगह पर होंगे जब आप बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। बट केवल एक बात याद रखिएगा, अभी आपको किसी का नहीं सुनना है, आपको सुनना किसका है? अंतरात्मा का। आंख बंद कीजिए सर, आंख बंद कीजिए। हम मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूँगा, मेरा तब फिर एक मन में आएगा, यार पापा तो यार कह रहे थे ये ना करो, यार भैया कह रहे थे, यार दिनेश भैया तो ये कह रहे थे, यार निखिलेश भैया तो ये कह रहे थे। तुमको निखिलेश भैया से मतलब है? कामेश्वर भैया ये कह रहे थे। मेरा मन क्या कह रहा था? मेरा मन यही कह रहा था कि मुझे हराना है हर हाल में, और हम हरा के रहेंगे, क्योंकि जीत में ही जीत नहीं, हार में ही जीत होती है। और जो व्यक्ति अपने फैसले पर चलता है वही तो हराता है और लोग हारते हैं।